जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी टेट और सुपर टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि प्रश्न रहेंगे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 91 से लेकर 119 तक। तो वो हम आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर अपने 4 में उन प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न रहेगा अपना 91वां प्रश्न है। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया। ये वंशज का अध्ययन किसने किया है? स्पेरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने या सेल्टन ने? किसने किया? तो ये किया था अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये गोडार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसका प्रतीक क्या होता है? वेग, संवेग, वंश या प्रवृत्तियां? तो ये है मूल प्रवृत्तियों के भी आ जाता है अपना संवेग आता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। बाल विकास की दृष्टि से समस्या का काल किसे कहा जाता है? समस्या का काल किसको कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाता है अपना समस्या का काल है, तो ये हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, अगला है बालक की अवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? बीपी सिंह का, हार्बर्ट स्पेंजर का, क्रोकमैन का या गैलस का? तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोकमैन साहब का। क्रोकमैन ने कहा था बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। अगला प्रश्न है बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है, बालक के विकास को कौन सा घटक प्रेरित नहीं करता है? वंशानुगत, वातावरण, उपयुक्त, दोनों या दोनों में से नहीं? कोई नहीं, ये दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं, क्योंकि वंशानुक्रम करता है, वातावरण भी करता है, उपयुक्त दोनों भी करता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? दोनों ही नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? बालक की जो प्रेम की भावना है वो काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, यह किसने कहा था? फ्राइड ने, स्किनर ने, वाटसन ने, इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था आपने फ्राइड साहब ने, सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने हाथ दिया था एड, ईगो और सुपर ईगो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड साहब ने। ठीक, इन्हीं का है। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियां दी थी। मनोविश्लेषणवाद के जनक यही माने जाते हैं। व्यक्तिगत संरचना, चेतक व चेतक मन भी इन्हीं का पूरा दिया हुआ ये है हमने फ्राइड साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला है वंशानुक्रम माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम किसने दिया? जेम्स वर्ड ने, वुडवर्थ ने, एनास्टेसी या रूथ बेंटिक्स ने? किसने दी थी? तो ये दी थी अपने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये दी थी रूथ बेंटिक्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 98 है विकास के परमाणु स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक का है, फ्रीमेन का है, कैटल साहब का है या वुडवर्थ का है? बताइए। परमाणु स्वरूप, जो विकास के परमाणु स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये कहा था आपने हरलॉक साहब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, जो वातावरण है वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण वह एक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त, जीन्स के बिना हर वस्तु को प्रभावित कर देती है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? रिचर्ड एडवर्ड का,
एनास्टीसी का, या सोरेंस का, या बुटवर्थ का। तो ये हो जाता अपना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एनास्टासी ने ही कहा था कि जो वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है लेकिन जीन्स को प्रभावित नहीं करती है। तो ये कहा था आपने एनास्टासी। ठीक है, अगला है 100वां प्रश्न है, वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? जो वंशानुक्रम है वह हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। स्किनर का है, फ्रोबेल साहब का है, या लैंडिस का है, या वेग का है? तो ये है अपने फ्रोबेल साहब ने ये कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है, जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया? किस विद्वान से संबंधित है? पेज से, मैकाइवर से, ए बी दोनों से, या स्किनर से? तो ये हो जाता है पेज साहब ने भी कहा था और मैकाइवर ने भी कहा था। जो ए बी दोनों हो जाएंगे इसका सही जवाब। ठीक है, अगला है, यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने, मॉन्टेसरी ने, हर्बर्ट ने, या बी.एन. झा साहब ने? तो किसने कहा था? तो ये कहा था आपने मरिया मॉन्टेसरी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा अपना। ठीक, अगला है, वर्तमान समय में विद्यार्थियों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? शिक्षण विधियां, अच्छा वातावरण, मनोवैज्ञानिक उपचार, या कुशल अध्यापन? क्या है इसका? तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा अपना। अगला है, यह विचार किसका है या किसने कहा था? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान होना या समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? जो दो बालक होते हैं उनमें जो योग्यताएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं और अनुभव उनके समान नहीं होते। हर बालक अलग अलग होता है। इन दो व्यक्तियों को समान की आशा नहीं की जा सकती। ये किसने कहा था? मतलब ऐसा ये कथन किसका है? गांधी जी का है, हल्लॉक का, नन का, या डेविड का? किसका है? तो ये कहा हल्लॉक साहब ने। हल्लॉक साहब ने कहा था दो बालक हैं तो वो भिन्न होते हैं तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होंगी। ठीक है, अगला है, लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? लड़कियों के बाह्य परिवर्तन है वो किस अवस्था में होने लगते हैं? तो ये होने लगते हैं किशोरावस्था में, 12 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जो बालक है उसके सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण आनुवंशिकता, या आनुवंशिकता और तथा वातावरण दोनों? तो ये हो जाएंगे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? जो व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत इतिहास विधि है, रुचि परीक्षण है, या ये सभी हैं? व्यक्तिगत भेद की तो ये हो जाएंगी ये अपनी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्धि के व्यक्तिगत लेके बुद्धि भी देखी जाएगी। ठीक है, बुद्धि भी हो जाएगी, इतिहास उसका देखा जाएगा और रुचि उसकी देखी जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, या प्रत्यात्मक? कौन सा है? तो ये है निषेधात्मक। ठीक है,
बाल्यावस्था के दो भाग कौन से हैं? पूर्व तथा मध्य, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व तथा उत्तर पूर्व बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था, कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के दो भाग यही है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगला है 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, लगभग कितना हो जाता है? कितने शब्द वो बोलने लगता है? 7 वर्ष की आयु तक जो पहुंचते पहुंचते एक बालक का शब्द भंडार कितने शब्दों का हो जाता है? 1000 शब्दों का, 6000 शब्दों का, 11000 या 16000 शब्दों का? 7 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6000 शब्द वो बोल सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लगभग 6000, ठीक है। अगला है संकल्प शक्ति के कितने अंग होते हैं? संकल्प शक्ति के कितने अंग होते हैं? 4, 6, 3 या 2? तो ये हो जाएंगे अपने संकल्प शक्ति हो कि 3 भेद होते हैं या 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब अपना हो जाएगा। अगला है 112 प्रश्न है अपना, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? जो बालक का सामाजिकरण है उसका प्राथमिक घटक कौन सा है? परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय या क्रीड़ा स्थल? तो ये अपना हो जाएगा सामाजिक पूछ रहा है, प्राथमिक। अगर प्राथमिक अकेला पूछता तो हो जाता परिवार, ठीक है, तो कौन सा होता है अपना? परिवार, ठीक है। लेकिन हो जाए सामाजिक, समाज से, तो ये हो जाता है क्रीड़ा स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रीड़ा स्थल, क्योंकि यहां पर वो और भी ज्यादा बच्चों के साथ खेलता है, तो समाज में घुलता मिलता है यहां पे, तो क्रीड़ा स्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का। 113 है, अगला है बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। जो बालक के चरित्र का विकास है कि उसके इसके स्तर कौन कौन से हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड या सामाजिकता या इनमें से कोई नहीं? तो जाता है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी, क्योंकि मूल प्रवृत्त्यात्मक हो जाता है, पुरस्कार उसको दंड भी उसके चरित्र के अकॉर्डिंग मिलते हैं, सामाजिकता या समाज में जो उसका वो होता है ये भी चरित्र के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे इनमें से सभी, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 का है उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 या 6 से 12 या 12 से 18? उत्तर बाल्यावस्था का समय, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था समय हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये अपना सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 0 से 2 हो जाएगा, संवेदी हो जाएगी, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 हो जाएगी, ठीक है, और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 हो जाएगी ये अपनी किशोरावस्था हो जाएगी, ठीक है, 13 से 18। तो इसका सही जवाब है अपना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बालक की शक्ति का वह अंग जो किसी काम में नहीं आता वह खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? बालक की शक्ति का वह अंग या वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? रेचन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो ये हो जाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज होती है वो खेल के माध्यम से निकल जाती है बालक शक्ति की, ठीक है। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? जो भाषा विकास है उसके विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना या उपरोक्त सभी? जो भाषा विकास है कैसे होता है भाषा विकास? तो ये हो जाएगा अक्षर ज्ञान। जब अक्षरों का अपन को समझ आएगी, अक्षर का ज्ञान होगा, तो ये भी उसका एक अंग है। सुनकर भाषा को समझना, जब अपन किसी चीज को सुनते हैं और उसको समझते हैं तो सुनकर भाषा को समझना भी इसका एक अंग है। ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, जैसे अपन बोल बोल के पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे भी ये भाषा का विकास होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 117 स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न है उनके अनुसार खेल क्या है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है,
खेल वह है जो हम करते हैं, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रक क्रिया है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रक क्रिया है। खेल क्योंकि अपनी इच्छा से, अगर मुझे खेलना होगा तो मैं खेलूंगा, नहीं खेलना होगा तो नहीं खेलूंगा, और आत्मनियंत्रक अपने ही नियंत्रण में खेल खेला जाता है। ठीक है, तो स्टैंड साहब ने ये कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? झगड़ालू, विनोदी, समायोजिता या भीरू, क्या है? तो ये है भीरू। ये संज्ञानात्मक स्थिरता का लक्षण ये है भीरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला है अपना लास्ट प्रश्न पूछेगा, अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन का महत्व क्या है? रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में, या इन सभी में? तो देखिए मोटिवेट कोई करेगा तो रुचि के विकास में भी इसका आ जाता है, चरित्र निर्माण में भी अभिप्रेरणा मोटिवेशन होती है, ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई मोटिवेट कर सकता है अपन को। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 खत्म होता है। ठीक है, हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आएंगे, अलग और महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।